तो हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 4 के अंदर। और सॉरी वीडियो नंबर 4 या 5 है आई थिंक, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अब देखो आप लोगों का मिड टर्म भी आ गया है, सितंबर में है। सो क्या करना, बिना टाइम वेस्ट करे चलिए क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा कि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 सो देन प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। हमको क्या गिवन है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, √3 है, और साथ में किसकी वैल्यू हमको निकालनी है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। देखिए क्या करते हैं, सबसे बहुत ही ईजी तरीके से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो जैसे ऐसे करूँगा और आप लोग क्या करना भाई, पेन और कॉपी ले लेना, देख लेना। अगर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं हुआ तो मेरे को बताना, पेपर में 100% बोल रहा हूँ क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ठीक है। तो देखो कैसे करना है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 दिया है। तो जो चीज़ हमको गिवन है सबसे पहले वो लिखेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा है, √3 लिखा हुआ है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, एक चीज़ करना है, और वो एक चीज़ क्या है, हमको बस वो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी है। क्या करनी है, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे सुन लो, क्या करेंगे, हम दोनों तरफ वर्ग लगाएंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग लगाएंगे। वर्ग समझते हो ना, बिल्कुल सही। तो देखो क्या करेंगे, तो क्या लिखा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा है, तो मैं इधर लिखूंगा इसको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखूंगा। स्क्वायरिंग का मतलब यही हुआ कि जो भी इधर टर्म लिखी हुई है उसको मैंने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया। और बोथ तरफ लिखा ना, बोथ का मतलब दोनों तरफ। तो मैंने इक्वल्स टू के इधर भी करूँगा तो इक्वल्स टू के उधर भी करूँगा, तो ये कितना √3 का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर है, चलिए ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको a लेट करता हूँ और उसको मैं b लेट करूँगा तो क्या a प्लस b का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है। सबको मालूम है, बच्चे को मालूम है कि भाई क्या, कि a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, द फॉर्मूला इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में क्या होता है 2ab होता है। क्लियर है। तब क्या करना है, इसकी जगह मैं इसकी वैल्यू को पुटअप करता हूँ। तो a स्क्वायर मतलब क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, b स्क्वायर मतलब क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ओके। और प्लस में 2 और a की जगह क्या लिखूंगा मैं, साइन थीटा, इनटू में क्या लिखूंगा, b की जगह कॉस थीटा लिखूंगा। क्लियर है यहाँ तक। और इक्वल्स टू में देखो, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, बराबर में 3 बच गया केवल। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। सबको देखो, सबको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, याद है ना सबको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। पहली वीडियो में कराया था, जाकर देख लेना। चलिए ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कितना लिख सकता हूँ मैं, 1 लिखूंगा। और प्लस में क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। अब मेरे को बताओ +1 है, क्या मैं उसको उधर भेजूंगा तो क्या होगा, -1 होगा। सो क्या यहाँ से निकलेगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 3, +1 उधर गया तो क्या हो गया, -1 हो गया। सो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। एंड 2 इज मल्टीप्लाई हो रहा है साइन थीटा कॉस थीटा के साथ, तो 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में होगा। तो जब डिवाइड में होगा तो इधर क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचेगा। सो इक्वल्स टू कितना हो गया 2, एंड डिवाइड में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल। सो इसका मतलब क्या हुआ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, बोलो 1 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। एक बार दोबारा री एक्सप्लेन करता हूँ, जरा ध्यान से देखना। जो हमको वैल्यू गिवन थी वो हमने वैल्यू लिखी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। फिर हमने लिखा है स्क्वायरिंग बोथ दिस साइड, मतलब हमने दोनों तरफ क्या किया, वर्ग किया है, ठीक है। वर्ग का मतलब कैसे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा था तो उसका मैंने होल स्क्वायर लिखा, इक्वल्स टू √3 का भी मैंने क्या करा, स्क्वायर करा। अब जरा ध्यान से देखो, इसको मैंने a लेट किया, इसको मैंने b लेट किया, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा था। तो क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab होता है। देन a स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, प्लस में b स्क्वायर मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर, प्लस में 2ab। इट मीन्स 2 और a की जगह कितना लिखेंगे, साइन थीटा, और b की जगह क्या लिखूंगा मैं, कॉस थीटा लिखूंगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 3 बच गया। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का हमको पता है फॉर्मूला होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने 1 लिखा, प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, और इक्वल्स टू कितना था 3, +1 उधर गया तो क्या हो गया, -1 हो गया। सो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, 3 - 1 कितना होता है, 2 होता है। सो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना, 2 डिवाइड बाई 2 हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना है 1। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ पे, 1 आ गई। तो जो चीज़ मेरे को हिंट में गिवन थी मैंने उसको यहाँ तक सॉल्व आउट कर लिया। अब मेरे को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमको ये करना है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 1 होती है। ये चीज़ हमको प्रूफ आउट करनी है। तो देखो क्या करेंगे, ये प्रूफ करना ना, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है। अभी देखो हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है और जो कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है, साइन और कॉस की फॉर्म में क्या होगा, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा, अपॉन में क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा, और अपॉन में क्या होता है, साइन थीटा होता है।
ये क्या, इसको कैसा फॉर्मूला कहते हैं? इसको कहते हैं टेन थीटा का फॉर्मूला साइन और कॉस की फॉर्म में ये होता है, और कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस और साइन की फॉर्म में ये होता है। ठीक है, अच्छा तो क्या करना है, टेन थीटा की जगह में क्या मैं ये नहीं लिख सकता, और कॉट थीटा की जगह में क्या ये नहीं लिख सकता? तो टेन थीटा के प्लेस में मैं क्या लिखूँगा, साइन थीटा अपॉन में क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ओके। प्लस में कॉट थीटा की जगह क्या लिखूँगा मैं, कॉस थीटा, और अपॉन में कितना लिखूँगा मैं, साइन थीटा लिखूँगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब क्या करना है, अब दोनों का एलसीएम लेना है। अब देखो जब भी एलसीएम लेने का तरीका बताता हूँ कि जब भी दोनों नीचे का डिफरेंट हो तो दोनों क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा हो गया। अब फिर क्या होगा, साइन साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। प्लस का साइन है प्लस, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। क्लियर है? अभी देखो, अभी हमने देखा ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो ऊपर कितना आ गया, 1 आ गया। और नीचे देखो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कितनी आई थी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 1 आई थी ना। तो क्या मैं इसकी जगह नहीं लिख सकता 1? सो 1 से 1 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया आंसर, 1 आ गया। सो 1 इक्वल्स टू इधर कितना था, 1। तो इधर देखो क्या LHS RHS के इक्वल नहीं हो गया, LHS RHS के इक्वल हुआ ना कि नहीं हुआ, तो हो गया। तो अब क्या लिख देंगे, प्रूव्ड हो गया। और यही कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये आएगा आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और ऐसे क्वेश्चन को छोड़ करके आओगे, छोड़ना कुछ नहीं है, सिंपल है। जो चीज़ हमको गिवन थी मैंने उसको सॉल्व करा इजी तरीके से, और फिर क्या करा, हमने फॉर्मूला लगाया टेन थीटा कॉट थीटा को, इनमें कॉस और साइन में कन्वर्ट किया हमने। अब कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे सर हमने इनको टेन और कॉट को साइन और कॉस में क्यों कन्वर्ट किया? तो कन्वर्ट करने का रीज़न ये है कि हमको जो हिंट दे रखा था किस फॉर्म में दिया होता, साइन और कॉस की फॉर्म में दिया था। इसलिए क्या करेंगे, जो टेन और कॉट है उसको भी हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में ब्रेकअप करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए फिर ठीक है, यहाँ तक क्लियर। हरेप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैं नए चैप्टर की वीडियो लेके आऊँगा, जिस चैप्टर का नाम है हमारा AP, जो कि वो भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उस चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, और आई होप आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट करा रखा हूँ उनके प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना, क्वेश्चन में पेपर में आने के चांसेस हैं। ठीक है, तब एक चैप्टर और रह रहा है जिसका मैं AP है, पेपर से पहले उसका भी कराऊंगा। देन उसके बाद हम थोड़ा आते हैं, इतने में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू।